अगर उनके पास से कोई ये गलती हो जाए तो मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनको समझाएं, उनको इससे निकलने का रास्ता बताएं, बजाय कि उसको कत्ल कर दें, बजाय कि उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दें। खुदारा ये ना करें, समझाएं, हमें कोई एग्जाम्पल तो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की मेरी वीडियो सब फादर्स के लिए है। काइंडली मेरी वीडियो जो भी फादर्स देखें थोड़ा नॉन जजमेंटल हो के, थोड़ा न्यूट्रल हो के देखिएगा और ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेटियों के तरफ थोड़ा सा इस तरह ये जो मैं रवैया आपको बताने लगी हूँ जिस तरह फेस करते हैं। मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं बेटियों की बात आपके आगे रखूँगी, हम वो टीनेजर्स में क्या सोचते हैं। उससे पहले दुआ ज़हरा के फादर, मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हुई हूँ, इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि मतलब मैं जब टीनेज में थी ना तो मैं चाहती होती थी कि मेरे फादर इस तरह का रवैया इख्तियार करें। तो लेकिन वो अपने हिसाब से वो जिन्होंने किया उन्होंने बहुत बेहतर किया, लेकिन मैं चाहती होती थी कि मतलब अब समझ आ रहा है कि फ़ादर को होना चाहिए तो इस तरह की क्वालिटीज़ का होना चाहिए। और दुआ ज़हरा का केस तो हम सबको पता है, लोगों ने यूट्यूब पे उसको बेच के दुआ ज़हरा का नाम पैसे कमाए हैं, करोड़ों पैसे कमाए हैं। दूसरा, और उनके फादर और उनके साथ एक यूट्यूबर थे हारिस भट्टी, उनको मैं इतना ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि फाइनली हमारे साथ सामने कोई एग्जांपल आई अच्छे फादर की, जो कि अगर किसी बच्ची से गलती हो जाए तो उसको बैकअप करे। क्योंकि हमने यही देखा हुआ था कि अगर इस तरह की कोई गलती हो जाती है हम उसका पीछे ही छोड़ देते हैं, बच्ची रुले, जो मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी बच्ची के साथ होता रहे। दूसरा, या तो हम उसको कत्ल कर देते थे या तो उसको मार मार के उसका जीना, मैं कहती हूँ, जानवरों से भी बुरा कर देते होते थे। हमने ये एग्जाम्पल देखी थी, हमने ये एग्जाम्पल नहीं देखी थी कि अगर बच्ची से गलती हो गई है, अगर नहीं भी हुई है, लेकिन वो फादर वो बैकअप कर रहे हैं। फादर ने लड़ा, फादर ने अपनी बेटी को घर लेके आए बग़ैर किसी माशरे के खौफ के, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों के खौफ से, कहा नहीं मैं अपनी बेटी को लेके आऊँगा, और वो लेके आए। और स्पेशली वो हारिस भट्टी जो वो यूट्यूबर हैं, उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव किरदार अदा किया। क्योंकि मसला पता क्या था कि जब मैं वो बच्ची का बयान देखती थी तो मैं कन्विंस हो जाती थी ये बड़ी चालाक बच्ची है, इनके फादर बड़े मासूम है, इनको पता ही नहीं लग रहा। जब मैं फादर का बयान देखती थी तो मैं वो कन्विंस हो जाती थी कि बच्ची बड़ी मासूम है, उसके साथ पता नहीं क्या लोग कर रहे हैं उसके साथ, तो ना ज़रा कन्फ्यूज़ हो जाते थे। तो हम इस केस के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं बात करना चाह रही हूँ स्पेशली दुआ ज़हरा के फादर के लिए। वो फादर अगर मेरी वीडियो देखें आप, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ थैंक यू वेरी मच कि एक एग्जांपल सेट करने के लिए फादर्स के लिए कि अगर गलतियाँ हो जाएं तो माफ़ भी किया जा सकता है, अगर गलतियाँ हो जाएं तो बेटियों को बैकअप भी किया जाता है, बेटियों का हौसला बना जाता है। क्योंकि बच्चियों से अगर इस तरह की गलती हो जाती है ना तो उनको समझ नहीं आता, अगर वो निकलना चाहती भी हैं तो वो निकल नहीं पाती हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं उनकी तरफ। अब मैं उन फादर से कहना चाहती हूँ जो कि टीनेजर्स जिनकी बच्चियां हैं, आप अगर इस एक बात को समझे ना, जो एज है ना बच्चियों की, वो बड़ी ख़तरनाक एज है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं खुद टीनेजर थी, यकीन करें, ये हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, हमें हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, डोपामिन डेवलप हो रहा होता है, तो हमें ना केयर अच्छी लगती है, प्यार अच्छा लगता है, इंटेंशन अच्छी लगती है कि हम हर दफ़ा लाइट में रहें, इंटेंशन में रहें। लेकिन इसके बरक्स हो क्या रहा होता है कि फादर काम पे गए होते हैं, अगर वो रात को आते हैं, थके आते हैं, हाल चाल पूछते हैं, बस क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। माएँ क्या होती हैं, कामों में लगी होती हैं, या उनको यही बस कहना होता है ये घर के काम ये सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अगर वो बच्चियाँ अपनी इंटेंशन शो भी करना चाहती हैं तो अपना प्यार भी माँ बाप पे निछावर करना चाहती हैं, तो मतलब वो जो एक कडलिंग होती है पेरेंट्स के साथ, वो माँ बाप को पसंद ही नहीं है। सिंपल इज़ दैट कि वो पसंद ही नहीं है उनको, वो डांट के ना झिड़क के भेज देते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये एज जो होती है ना, इस एज में काइंडली अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। सबसे बड़ा हमारे माशरे का अलमिया ये है और हमारे घरों का ये है कि हमारे घरों में इतना कंफर्टेबल माहौल ही नहीं दिया जाता, इतना दोस्त ही नहीं बना जाता बच्ची के साथ या बच्चे के साथ, कि हम अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो सबसे पहले हमें ज़हन में आए कि हमने अपने पेरेंट्स को बताना है। वो हम बाहर पढ़ने बच्चे निकले होते हैं तो उन्होंने दोस्त वहाँ पे बनाए होते हैं और उनको लगता है कि शायद ये हमारे सिचुएशन का कोई हल बता सकते हैं, वो उनको बताते हैं, वो अपनी एज के मुताबिक जितना उन्होंने आंसर करना होता है, हल बताना होता है, वो बताते हैं। इस तरह गलतियाँ और से और मैसअप हो जाती हैं। देखें, जिस तरह दोस्त है ना बच्ची का,
एक बना हुआ एक उसकी फ्रेंड होती है, या एक बच्चा है आपका, उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स, फादर स्पेशली, बच्चे और बच्चियों दोनों के साथ जब वो टीन एज में आ जाएं, काइंडली उनके दोस्त बन जाएं, काइंडली उनके दोस्त बन जाएं, ताकि ये गलतियाँ जो बच्चों से हों वो आपको बताएं, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें। अब टीन एजर में ये क्या होता है कि हर कोई अच्छा लग रहा होता है, अटेंशन हमें अच्छी लग रही होती है, कोई हमें प्यार से बात भी कर ले हमें अच्छा लग रहा होता है। यकीन करें हर कोई अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो बड़ी हो रही है तो समझ अब आ रही होती है ना। ख़ास था अगर बच्ची से ये कोई रिलेशनशिप वाली बात हो जाती है, एक टाइम पर उसको रियलाइज़ हो जाता है ये गलत बात है कि ये मैंने, फिर वो बैकअप भी नहीं कर सकती, पीछे नहीं हट सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो फंस चुकी होती है। लेकिन दुआ ज़हरा के फादर, मैं उनको फिर से अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ आइडियल फादर हो गए हैं वो, जो फादर है ना मेरे लिए आइडियल फादर हो गए हैं, कि उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर अपनी बच्ची का केस लड़ा, उनको रोते देखा, उनको बिलखते देखा मैंने, उनको सिसकते देखा है मैंने। मैं कहती होती थी ये एवं ही है, बच्ची तो उनकी नाफरमान है, उनको धोखा दे के चली गई, ये तो बेचारे बड़े मासूम हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो कहते थे नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता मेरी बेटी ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हुआ था। उनको पता था मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, उनको पता था। फादर ने एक ही रट लगाई हुई थी, नहीं मेरी बच्ची मासूम है, मेरी बच्ची मासूम है, मेरी बच्ची को वर्गलाया गया है। यस, टीन एज ऐसी होती है कि उसमें वर्गलाया जा सकता है। आप उसको कहेंगे ना मशरिक मगरिब है बच्ची को, वो कहेंगी ठीक है मगरिब है, मगरिब को मशरिक कह देंगे, वो कहेंगी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये एज ही ऐसी है, क्योंकि उसके अपने थॉट्स डेवलप नहीं होते, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, अपनी पसंद और नापसंद अभी डेवलप नहीं हुई होती। उसको जो दूसरों को अच्छा लगता है उसको भी वही अच्छा लगता है। तो ये बड़ी सेंसिटिव एज होती है। इस एज में अगर आप अपने बच्चों से बात करें ना, बात करना काइंडली स्टार्ट कर दें, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करें, ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह की अगर उनसे गलती हो जाए वो आपके साथ शेयर करें। अगर उनके पास से कोई ये गलती हो जाए तो मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनको समझाएं, उनको इससे निकलने का रास्ता बताएं, बजाय कि उसको कत्ल कर दें, बजाय कि उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दें। खुदारा ये ना करें, समझाएं, हमें कोई एग्जाम्पल तो सेट करके दिखाएं कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि आगे उस बच्ची ने बढ़ना है, फिर अपनी ज़िंदगी में जाना है, आगे उसने पढ़ना लिखना है, फिर उनकी शादियाँ होने, बच्चे होने, अगर उनके बच्चों में गलती हुई ना तो उन्होंने भी यही करना है कि उनको मार दिया जाएगा या उनको मारा पीटा जाएगा, यही सब कुछ करना है। क्यों ना हम कोई चेन ब्रेक करें, कोई तो अच्छी एग्जाम्पल सेट करें, कोई बात सेट करें कि जो नस्लों में आगे ट्रांसफ़र और अच्छी रवायात और अच्छी आदत और अच्छे फ़ैसले ट्रांसफ़र होना शुरू हों। तो ये चेन को ना तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये कौम है ना जो पाकिस्तान बड़े जज्बाती है, और वो इस चीज़ को ना गैरत पे ले आते हैं। बैकअप करें अपने बच्चों को, अपने बच्चों की गलतियों को कहें ठीक है आपने गलती की है, इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ये आपको आइंदा नहीं करना है। ये गलती आपकी आखिरी गलती नहीं है, इस गलती पे आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, इस गलती पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही। दुनिया तो है, आप अच्छा काम करेंगे तो भी बोलेगी, आप बुरा काम करेंगे तो भी बोलेगी। तो बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, आगे बढ़ें, लोगों को फेस करें, अपने आप की स्किन को इतना थिक कर लें कि आपको किसी की बात मैटर ना करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग हों, उससे पहले हमारे फादर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो किसी की बात झूठी मूठी सुन के आ जाएं और आके अपने घर का नुकसान कर ले। नहीं, उनको तो हम्मल से सुने, बात करें, कंफर्टेबल फील कराएं अपने घर में, अपना माहौल इतना कंफर्टेबल बनाएं कि बच्चे आपके साथ बात करें। तो होप्स हो कि जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने बात रखी हो, वो आपको समझ आई हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, दैट्स इट। वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर बच्चों से गलती हो जाए, खुदारा उनको माफ़ करना सीखें, खुदारा उनका हाथ पकड़ें, उस घड़े से पकड़ के उनको निकालें, खुदारा उसको समझाएं, करियर बनाएं, बेटा ये हम आपके साथ हैं, आप फिर जो कहेंगी हम करेंगे। करियर की तरफ लेके आएँ, अपने पाँव पे खड़ा करें, उनको समझाएं, कोई लाइफ के पर्पस की तरफ लेके आएँ। तो बस दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।